तब महर्षि ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया कि वे तुरंत भौतिक जगत में जाकर दानवों के रूप में जन्म ले। तब वही जय और विजय अत्यंत भयंकर दानवों के रूप में प्रकट हुए और उनका नाम हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन अमंगलकारी ग्रह प्रकट हुए, धूम और पस की वर्षा हुई और भयानक हवाएं चली। बाद में भगवान विष्णु ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। आइए अब चलते हैं हिरण्यकशिपु के महल में। भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक कर रहा है। मेरे भ्राता का वध कर दिया है। उस कपटी विष्णु ने वराह का रूप धारण कर मेरा क्रोध की सहायता की और मेरे प्रिय भाई अब्दुल बदशाली राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें मृत्यु दंड दें और उस विष्णु का सिर को मैं अपने पत्थर द्वारा उसके दर से अलग कर दूंगा। जाओ पृथ्वी लौट जाओ और तक बचा दो सभी साधु संतों और गुरुओं की हत्या कर दो, सभी गुरुओं को नष्ट कर दो। आओ जल्दी जाओ। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। महाराज हिरण्यकशिपु की जय। भीषण तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। मैं उनसे शक्ति और अमरता का वर प्राप्त करूंगा और फिर मैं उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। इसी बीच देवतागण ब्रह्मा जी से मिलकर अपनी व्यथा कहते हैं। ब्रह्मा जी, हम आपकी शरण में आए हैं। दानवराज हिरण्यकशिपु आपसे वर प्राप्त करने के लिए भीषण तपस्या कर रहा है। वह सारे ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर उस पर अपना राज्य करना चाहता है और हमेशा के लिए अमृतत्व प्राप्त कर विनाश फैलाना चाहता है। ओह, वह धूर्तसुर मेरे पद पर आसीन होना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। ब्रह्मा जी, वो रहा चींटियों की बांबी के बीच वह वहां पर पिछले 100 वर्षों से हाथ उठाकर तपस्या कर रहा है। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ। उठो, मैं तुम्हें इस तपस्या के लिए वर देना चाहता हूँ। धन्यवाद ब्रह्मा जी, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी सहायता के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं और मृत्यु मुझे छू भी ना सके। मुझे खेद है, मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है। तो मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना पृथ्वी, ना आकाश, ना जल में हो। तथास्तु। ना मेरी मृत्यु दिन में हो, ना रात में। तथास्तु। ना मुझे कोई न मार सके, ना ही कोई पशु। तथास्तु। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र। तथास्तु। हे परम पुरुष, हम आपकी शरण लेते हैं। कृपया इस दैत्य हिरण्यकशिपु का वध कर हमारी रक्षा करें। आप चिंता न करें भाई की कोई बात नहीं। उस राक्षस की मृत्यु निकट ही है। शीघ्र ही उसके घर में एक महान भक्त का प्राकट्य होगा। जब यह महादुष्ट राक्षस उस भक्त को सताएगा तो मैं अत्यंत भयानक रूप में अवतरित होऊंगा। तब मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए उसका वध कर दूंगा।
शरीर से आनंद पूर्वक रह सकते हैं। मैं वचन देता हूँ। प्रहलाद, अब तुम 5 वर्ष के हो गए। बताओ प्रहलाद, तुमने संसार के विषय में क्या सीखा? क्या तुमने झूठ बोलना, चोरी करना, धोखाधड़ी और अपने शत्रु को नष्ट करना सीखा क्या? बताओ पुत्र, तुमने कौन कौन से अच्छे विषय सीखे? तत्साधुमन्या असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसग्रहा हित्वातपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेता। हे असुर श्रेष्ठ, मैंने सीखा है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनके दिव्य नामों का जप करना चाहिए और सभी प्रकार के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ऐसा करने पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार की चिंता एवं कष्टों से मुक्ति भी है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी तुच्छ निरर्थक बातें मेरा पुत्र करेगा। मैंने आपको अपने पुत्र की ठीक प्रकार से शिक्षा के लिए रखा है, ना कि उन धूप वैष्णवों की शिक्षा के लिए। ध्यान रहे, आगे से वो इन शिक्षाओं के बारे में और वैष्णवों के बारे में सुन भी न सके। हे असुर श्रेष्ठ, आप चिंता ना करें, इसे ठीक करना तो हमारे बाएं हाथ का काम है। हम इसे दिन रात भौतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे और जब इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी तब हम इसे आपके पास ले आएंगे। बच्चों, अब हम एक गाना गाएंगे। तुम हमारे पीछे दोहराओ, नहीं तो इस डंडे से तुम्हारी पिटाई होगी। तो तैयार हो? ईश्वरहं भोगी, ईश्वरहं भोगी, सिद्धोहं बलवान सुखी, सिद्धोहं बलवान सुखी। ईश्वरहं भोगी, ईश्वरहं भोगी, सिद्धोहं बलवान सुखी, सिद्धोहं बलवान सुखी। बच्चों, जीवन का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना और भरपूर इंद्रिय तृप्ति करना। जीवन में बहुत अच्छे, आप सबको ब्लैक मार्क मिलेगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते रहो। कक्षा समाप्त। मेरे प्रिय नास्तिक मित्रों, सुनो मेरी बात। दे रहे हैं शिक्षक हमें शिक्षा खराब। नहीं बनना है स्वार्थी, हमें इन जैसा। शाश्वत आनंद प्राप्ति का मार्ग है दूसरा। करना है कृष्ण के दिव्य नामों का जाप। दुर्लभ मानव जीवन को ना करें हर बार। करेंगे जब हम सभी हरि नाम संकीर्तन, आनंदित और धन्य होगा हम सभी का जीवन। बंद करो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस विष को यहाँ पे लाओ। प्रहलाद, तुम इन मासूम बालकों को भगवान की पूजा करना सिखा रहे हो। चलो हमारे साथ हिरण्यकशिपु जी के पास, वही निर्णय करेंगे क्या करना है तुम्हारे साथ। प्रहलाद, तो तुम वापस आ गए। मुझे आशा है कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर तुम भी एक महान असुर बनोगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं। पिताजी, आप अपना पापमय जीवन छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों की शरण ग्रहण कर लीजिए। तुम्हारी ये मजाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार बात करने की? अब तुम मेरे पुत्र नहीं है, तुम एक जहरीला सौ कर चुके हो। मूर्ख लड़के, ये सब बकवास तुमने क्या सीखा? चल अमर, कहीं ये सब तुम्हारा किया था तो नहीं? नहीं महाराज, नहीं,
कृष्ण मेरा शत्रु है और मेरे सभी कृष्ण भक्तों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ना वो मेरे पुत्र से मिले और ना ही दूसरे बच्चों से। नहीं महाराज, नहीं, हमने किसी भी कृष्ण भक्त को प्रहलाद से मिलने की अनुमति नहीं दी। हमें इसे बहुत सुरक्षित रखा था, विशेषकर साधु संतों से। लेकिन तुम बात तो बोल रहे हो। उस कृष्ण ने मेरे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, लेकिन मैं उसके लिए योजना सुबह नहीं होने दूंगा। हम क्या कर सकते हैं? तुम इसका ध्यान रखो, कोई भी भक्ति स्वर्ग से कोई न पाए। हाँ, निश्चित रूप से। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों शिक्षकों शन और अमर ने ये सोचा कि उनका शिष्य प्रहलाद अब अच्छी प्रकार से सीख गया है कि कैसे इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से भोग किया जाए। इसलिए उन्होंने हिरण्यकशिपु को संदेश भेजा कि वे अब अपने बेटे से मिल सकते हैं। आओ प्रहलाद, आओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। बताओ तुमने अब क्या सीखा? श्री कृष्ण के दिव्य नाम, उनके गुण, उनकी लीला और उनकी महिमा का श्रवण एवं कीर्तन, यही है सबसे उत्तम वस्तु। क्या? जो व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में सेवा में करता है, वही है सबसे विद्वान और पूर्ण ज्ञानी। उनके कलम, ये सब तुमने कहाँ सीखा? बताओ, मैं तुम्हारा उपवास कर दूंगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ नहीं पाऊंगा। जल्दी बताओ। यदि मैं आपको बता भी दूं, तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ मेरे शत्रु कृष्ण का भक्त बन गया है। जल्दी करो, खबर करो उनसे। केवल प्रहलाद की कृष्ण भक्ति के कारण हिरण्यकशिपु अपने 5 वर्ष के छोटे बालक का शत्रु बन गया। हिरण्यकशिपु ने राक्षसों को बुलाया और उन्हें प्रहलाद को मारने के लिए कहा। वह भयानक राक्षस किसी को भी भयभीत कर सकते थे, परंतु प्रहलाद के हृदय में भय उत्पन्न न कर सके। जहां प्रहलाद ने श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ विराजमान किया था, और वे प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाए। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खौलते हुए तेल में भिगवा दिया, लेकिन प्रहलाद को जला न सका। हिरण्यकशिपु घबरा गया। फिर उसने प्रहलाद को पागल हाथी के पांव के नीचे भिगवा दिया। भगवान कृष्ण, जो हाथी के हृदय में भी परमात्मा के रूप में विराजमान है, उसे प्रेरित किया कि वह प्रहलाद को नहीं मारे, और प्रहलाद फिर से बच गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पहाड़ों की चोटों से उसे भयानक तूफान, वर्षा और बर्फ में रखा, उसे पत्थरों के नीचे दबवाया, आग में फेंका, जहर दिया, भूखा रखा, परंतु प्रहलाद सुरक्षित रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण का यह वचन है कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सांप बिच्छू के बीच में छोड़ दिया, परंतु फिर भी जब प्रहलाद सुरक्षित रहा तो हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत एवं निराश हो गया। वास्तव में प्रहलाद के प्रति किए गए अत्याचारों के कारण उसे अपनी मृत्यु निकट आती थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने फिर पुण्यात्मा प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। तुमने मेरे आदेशों को कर लिया। आखिर कहाँ से मिल रही है तुम्हें ये शक्तियाँ जो मुझ पर पुरुष के आदेशों का उल्लंघन कर पा रहे हो? कौन दे रहा है तुम्हें ये शक्तियाँ? पिताजी, मेरी और आपकी शक्तियों का स्रोत एक ही है। बिना कृष्ण की कृपा के कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। मैं हूँ संसार का
और तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हे राजन, आपको अपनी ईर्ष्या त्याग देनी चाहिए और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तुम कहते हो कि कोई मुझसे भी बेचारी है, कोई मुझसे भी बड़ा नियंत्रित है, कोई ऐसा जिसकी शक्तियां सबसे मध्यस्थ है? क्या मैं सर्वव्यापक है? जी पिताजी, वो सब जगह है। कृष्ण सर्वव्यापक है। अच्छा, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। फिर तो इस स्तंभ में भी होगा। तो तुम्हारा कृष्ण इस स्तंभ में भी है क्या? हाँ पिताजी, वो इस स्तंभ में भी है। नीचे ही तुम्हारा मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तुम ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। आज मैं नष्ट कर दूंगा जिस प्रकार इस स्तंभ को करने लगा है। प्रिय प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्तियाँ भी अनंत हैं। कोई भी आपके बल का अनुमान नहीं लगा सकता। लंबे समय से हम इस दानव के कारण भयभीत थे, परंतु आप अपने भक्तों के प्रति इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे द्वारा दिए गए इतने वरदानों के उपरांत इस दानव का वध करके हमारी रक्षा की है। आपने एक वरदान को भी भंग नहीं किया और फिर भी इसका वध किया। आपने न तो इसे दिन में मारा है न ही रात्रि में, परंतु संध्या के समय। न तो इसे अंदर मारा है और न तो बाहर, परंतु दरवाजे के ऊपर। न तो आकाश में, न तो पृथ्वी, न तो जल और न ही वायु में, परंतु अपनी गोद में रखकर। आपने न किसी अस्त्र का प्रयोग किया न शस्त्र का, परंतु अपने दिव्य नाखूनों से। न ही मनुष्य के रूप में, न तो पशु और न ही देवता, परंतु आधे नर और आधे सिंह, नर सिंह के रूप में आपने सारे वरदानों को पूरा किया है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप हमारे रक्षक और पालक हैं। हमें दिए जाने वाले यज्ञ जो वास्तव में आपके लिए हैं, इस राक्षस से निकाल लिए गए हैं। निरंतर इस दानव से भयभीत थे, इस दानव का वध कर आपने हमारी रक्षा करी। हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आपका यह रूप वास्तव में अत्यंत अद्भुत, शक्तिशाली, भयंकर एवं दुर्लभ है। ऐसा भयंकर रूप पहले कभी नहीं देखा। हम बारंबार आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। पुत्र प्रहलाद, भगवान नृसिंहदेव तुम्हारे पिता पर अत्यंत क्रोधित हैं। कृपया जाओ और उन्हें शांत करो। मैं कैसे आपको प्रार्थनाएं अर्पण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म नास्तिक एवं राक्षसी परिवार में हुआ है। अगर ब्रह्मा जी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर मेरी नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय।
श्री नरसिंह देव भगवान की, धर्मराज प्रहलाद महाराज की।